जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। बढ़िया है, मज़े में हैं, बताइए। आयुष विश्वकर्मा, रिया झा, इंजीनियर हेमा वर्मा, आईटीओ अनूप गोस्वामी। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई। ऑडियो क्लियर है ना? एक बार बता दो। ऑडियो क्लियर है, सब क्लियर है, बाल बच्चे सब सुखी हैं, संपन्न है, ऑल ओके है। पार्टनरशिप में मज़ा आ रहा है, बताइए। आनंद आ रहा है पार्टनरशिप में? जी गुरुजी, सब बढ़िया, सब बढ़िया है। चलो, बहुत बढ़िया। सर बाल बच्चे भी बढ़िया हैं, उनके मम्मी पापा भी बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है सर। ठीक है, चलिए, तो सभी सुखी रहने चाहिए, संपन्न रहने चाहिए, और क्या बात है। ठीक है, बस ऐसे ही सब कुछ बढ़िया होता रहे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कर लिया था, और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 19 करना है, और उसके आगे के सभी सवालों को करना है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर ज़रा 19 में, पढ़िए तो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, पढ़िए एक बार आप। पढ़िए। बोला गया है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए is equal to twice the investment of B and also equal to 4 times the investment of C. If share out of a total profit of if C share out of a total profit is 4863, then find the share of A in the profit. यानी यहाँ पर A के, B के और C के मेरे भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रिलेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर A का, B का और C का यहाँ पर जो है एक तरीके से पूंजी का, निवेश का यहाँ पर एक रिलेशन है कि हिंदी में पढ़ोगे तो ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने के और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। ये उनके निवेश के बारे में कहा है। बोला गया कुल लाभ में सी का हिस्सा हमारा 4863 है। सी का हिस्सा कितना है? 4863। तो इसमें ए का हिस्सा हमारा कितना होगा, बताइए जल्दी से। आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है सर जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे पढ़ने में कम मन लग रहा है। देखो, अब इसमें तो आपको देखना पड़ेगा भाई, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। हम अपने एंड पर तो जो है जितना हो सकता है उतना करेंगे। ये थोड़ा सा आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, समझिए। तो ये तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? बोला गया ए के निवेश का 3 गुना, यानी अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ए के निवेश का 3 गुना, तो यहाँ पर ए के निवेश का 3 गुना, और ये बराबर है हमारे बी के निवेश के 4 गुने के, यानी बी के निवेश के मेरे भाई 4 गुने के, और ये बराबर है हमारे सी के निवेश के। ठीक है, बी के निवेश के 2 गुना के। यहाँ पर सही तरीके से लिखिए कि ए के निवेश का 3 गुना, तो ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने, तो बी के निवेश के 2 गुने के, और ये बराबर होगा सी के निवेश के 4 गुने के। सी के निवेश के 4 गुने के। ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, सी का 4 गुना, सारे के सारे हमारे क्या हैं, तो बराबर हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है। क्या सवाल में कहीं पर भी समय की चर्चा की गई है, बताओ? तो बोलोगे नहीं सर, समय की कोई चर्चा नहीं है। यानी जब समय की कोई चर्चा ही नहीं की गई होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वहीं प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, या जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वहीं इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3A 2B 4C सब बराबर है। मैंने आपको रेशियो में पढ़ा रखा है कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ए हो गया रेशियो, बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ए की वैल्यू निकालनी है, इसको ढक दो, 2 × 4 हमारा 8 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है, ढक दो, 3 × 4 हमारा 12 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है, ढक दो, 3 × 2 हमारा 6 हो जाएगा। ये किसका रेशियो होगा? तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। अगर हम बात करेंगे तो 4 बार में, ये हमारा 6 बार में, और ये हमारा 3 बार में। 4, 6 और 3 का हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा यहाँ पे सर। 4, 6 और 3 का क्या हो जाएगा सर, अनुपात हो जाएगा। ठीक है। सुशांत कुमार बेहरा सर, मैंने बुक ऑर्डर किया था,
बहुत दिन पहले, लेकिन आज आया है। पैकिंग अच्छा नहीं है बुक का, पेज मुड़ा हुआ है। सुशांत कुमार बेहरा, आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो अभी दे दीजिए, आपसे कांटेक्ट करके, और आपको दूसरी किताब मुफ्त में दी जाएगी। ठीक है, कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों का नुकसान हो, वो मैं नहीं पर मतलब बर्दाश्त कर पाऊंगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, पहले तो हम सिस्टम में पता कर लेंगे प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है, लेकिन आपको इसका कंपनसेशन मिलेगा। आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है, आ जाइए। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 4, 6 और 3 का हो गया है। सी का शेयर कितना है, तो 4863, यानी ये किसका शेयर है मेरे भाई, तो सी का है। यानी कितने की वैल्यू है, तो 3 की है। हमें ए की वैल्यू पता करनी है, तो ए का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो ए का वैल्यू हमारा 4 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो 3 का मान है, जो पता करना है वो कितने का मान है, तो 4 का मान है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 1 बार में, 6 बार में, 2 बार में, 1 बार में, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 6484 हो जाएगा सर। 6484 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये हमारे मेंस में पूछा गया था, और 2019 के मेंस में था। बहुत ही आसान सवाल था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, मोहित कहते हैं 16 का आंसर 14,000 होगा। और मोहित भाई ऐसा क्यों होगा, 16 का आंसर 14,000 क्यों होगा? अच्छा चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। बहुत अच्छी बात है मोहित भाई, अगर 14,000 आंसर बता रहे हैं और सही है तो बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप लोग। बहुत शानदार। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोला गया है, पढ़िए ज़रा। कहा गया 3 साझेदार ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए के पूंजी का 2 गुना, बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और सी के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 19,500 के कुल लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। मेरे पढ़ाने के पहले आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसमें हमारी कहीं आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की। आप देखो सिंपल सा है यहाँ पे, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए, यानी ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू thrice the capital of B is equal to thrice the capital of B and is equal to 4 टाइम द कैपिटल ऑफ C। अब रेशियो में इसको पढ़ाया है कि इसको कैसे तोड़ना है। तो A रेशियो B रेशियो C कैसे करोगे, तो इसके पास 2 है लेकिन क्या नहीं है, 3 और 4, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। इसके पास B है, क्या नहीं है, 2 इंटू 4 हमारा 8 हो जाएगा। इसके पास C है, क्या नहीं है, 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर हम इसे काटते हैं तो किस प्रकार काटेंगे और कितना आंसर होगा, तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 6, 4 और 3 का जो है हमारा पूरा का पूरा रेशियो आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पर समय का कोई चर्चा ही नहीं है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, या प्रॉफिट का रेशियो ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, यही हमारा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल प्रॉफिट हमारा 19,500 का है, और ये 19,500 हमारा कितने का वैल्यू है, 6, 4, 10, 3, 13 का मान है हमारा। और हमें पता कितने का करना है, तो बी का शेयर करना है, यानी 4 का मान पता करना है। इतना आसान आसान सवाल है, बताओ यार। 13 से अगर हम काटेंगे तो 1 बार में 13 और 5 बार में हमारा हो जाएगा 1500 का 4 गुना कितना होगा, 1500 का 4 गुना हमारा 6,000 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया। ठीक है, आइए चलिए धीरे धीरे मेरे भाई लेवल बढ़ाते चलेंगे और आगे सवालों में बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, पढ़िए। ए बी व सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 का निवेश करता है। ए बी से 3,500 रुपये अधिक निवेश करता है, और बी सी से 4,500 रुपये अधिक निवेश करता है। कुल लाभ 45,300 में ए का निवेश कितना होगा, ये हमें बता दो। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि ए बी एंड सी सब्सक्राइब 75,500 फॉर अ बिजनेस। A subscribe 3,500 more than B and B subscribe 4,500 more than C. Out of a total profit of 45,300, how much does A receive? अब यहाँ पर कितने लोग हैं, A भी है, B भी है और C भी है कि नहीं है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे हाँ सर है। तो ये लोगों ने कैसे पैसे लगाए हैं, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया, किस अनुपात में पैसे लगाए हैं? तो यहाँ बोला गया A ने 3,500 रुपये ज़्यादा लगाए हैं B से, यानी बी ने जितना भी लगाया है उससे ये 3,500 रुपये ज़्यादा लगाया है इसने। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, तो बी ने 4,500 ज़्यादा लगाया है सी से। बी ने कितना लगाया है, तो 4,500 रुपये ज़्यादा लगाया है। बी ने कितना लगाया है, तो 4,500 रुपये ज़्यादा लगाया है, किससे लगाया है, तो सी से। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखो भाई सी, अगर सी ने मानो एक्स लगाया है तो इससे 4,500 रुपये ज़्यादा, यानी इसने इतना लगा दिया। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर इससे 3500 रुपये ज़्यादा इसने लगाए हैं, तो इसमें 3500 जोड़ दो, 4500 में 3500 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8000 हो जाएगा। ये इसने लगाया है, इसमें 3500 जोड़ दो तो इतना हो जाएगा। ये किसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो बोलेंगे यहाँ पर सर ये हमारा सब का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये ए का इन्वेस्टमेंट है, ये बी का है और ये सी का है। अब क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर ठीक है कि तीनों ने मिलाकर कितना पैसा निवेश किया है, तो ए बी और सी एक व्यवसाय में मिलकर इतने का निवेश करते हैं। यदि यानी यदि अगर हम तीनों के इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो वो हमारा 75,500 के बराबर आता है। ठीक है, सुशांत कहते हैं नहीं सर लेकिन चलेगा, किताब आपसे बात करने का बहुत इच्छा है सर, मैं उड़ीसा से हूँ। तो कोई बात नहीं सुशांत जी, नंबर दे दीजिए, ठीक है, देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि सर देखिए तीनों का, मेरे भाई यहाँ पर तीनों का जो सम होगा, तीनों का जो सम होगा यहाँ पर वो हमारा कितने के बराबर होगा, तो वो हमारा बराबर होगा 75,500 के। कितने के बराबर होगा, तो 75,500 के। तो हम ज़रा जोड़ते हैं क्योंकि तीनों का इन्वेस्टमेंट मिलाकर इतने के करीब में आ रहा है। एक्स हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 8,000 और 4500 कितना होगा, तो 8 4 12,500 हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके, 75,500 के। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये 3x का मान देखो, 500 से 500 ख़त्म और 75,000 से 12,000 ख़त्म, तो हो जाएगा हमारा 63,000 करके। 3 से अगर हम काटेंगे तो कुल मिलाकर 21,000 हमारा आ जाएगा। और ये किसका वैल्यू होगा, तो x का। x का मान कितना होगा, तो 21,000। x का मान कितना होगा, तो 21,000 मेरे भाई। और अगर x का मान 21,000 होगा तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो बोला गया है यहाँ पर कि आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। तो पहली बात यहाँ पर अब सबका मेरे भाई लिख दो, यहाँ पर क्या दो, इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ ए ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, सी ने कितना इन्वेस्ट किया, और जो इनका इन्वेस्टमेंट बनेगा वही इनका प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सी ने हमारा 21,000 रुपये निवेश किया हुआ है। उसके बाद यहाँ 21,000 इसने किया, तो इससे 4500 ज़्यादा यानी इसने 25,500 किया है। और उसके बाद यहाँ पर इनसे ये इतना ज़्यादा, या ऐसे समझ लो x में 8,000 जोड़ना है, इसमें 8,000 जोड़ना है, तो इसने 29,000 किया है। सबका इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गया है। और अब हम क्या करते हैं, सबका रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो, यहाँ 2 ज़ीरो और यहाँ 2 ज़ीरो। अगर हम 5 से बात करें तो 5 से काटेंगे तो 5 का 5 गुना 25, ठीक है, 5 का 8 गुना 40। 5 से हमारा 51 बार में, और 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 4 बार में 20, और 5 से मेरे भाई 2 बार में 58, 51, 42। 58, 51 और 42, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और अगर हम इसी अनुपात में पैसे लगाएंगे तो हम लोग कमाएंगे भी इसी अनुपात में। ऐसा तो होगा नहीं ना यार यहाँ पर कि हमारा लगाने का अनुपात कुछ और होगा और हमारा कमाने का अनुपात कुछ और होगा, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बोलेंगे कि अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 45,300 होता है तो वो 45,300 हमारा तीनों का मिलाकर है। ठीक है, 48 और 58 और 42, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो 100, 100 और 51 यानी 151। और मेरे भाई हमें कितने का पता करना है, ए का मान, यानी हमें 58 का मान पता करना है। तो 58 का मान पता करना है तो इससे हम आंसर पता करेंगे। 151 से अगर हम काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 58 का 3 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर 174 और 00, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 17,400। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो समझने की आवश्यकता थी कि ए से इतना ज़्यादा बी था, बी से इतना ज़्यादा मेरे भाई सी था। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, सबको जोड़े तो इसके करीब में आ गया, एक्स का मान निकल कर आ गया। और एक्स के मान के आधार पर हमने सबकी इन्वेस्टमेंट लिख दी। इन्वेस्टमेंट लिखा तो सबका रेशियो भी निकल कर आ गया। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ तीनों का वैल्यू है, उसमें हमें किसका पता करना है, तो ए का मान पता करना है। ठीक है, चलिए सुशांत भाई आपका नंबर मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कहा गया है ए पुट्स 375 मोर इन अ बिजनेस दैन बी, बट बी हैज़ इन्वेस्टेड इज कैपिटल फॉर 4 मंथ,
while A has investors capital for 8 months. If the share of A is 75 more than that of B, out of a total profit of 125, find the capital contributed by B. यानी अगर हम बात करें तो ए जो है वो बी के तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगाता है। ए जो है मेरे भाई बी के तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगाता है, लेकिन बी अपने पूरी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है। धन्यवाद भाई। थोड़ा सा खांसी आ गया, सॉरी उसके लिए। थोड़ी तबीयत आजकल सही नहीं रहती है। क्वेश्चन में कहा गया है ए जो है ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगाता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की है। यदि 125 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है, तो बी द्वारा योगदान की गई पूंजी का पता लगाएं। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। कितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो 2 लोग हैं, एक हमारा ए है और एक हमारा कौन है? तो बी है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रख। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दो, तो एक हमारा ए हो गया, एक हमारा बी हो गया। एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक टाइम होता है और एक प्रॉफिट होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या क्या बोला गया, कैसे कैसे बोला गया, ज़रा देख लो। तो बोला गया ए ने 375 रुपये ज़्यादा लगाए हैं बी से, यानी यहाँ पर अगर इसने एक्स लगाया है तो इससे 375 रुपये ज़्यादा। ए जो है बी की तुलना में 375 रुपये अधिक लगाता है, तो इसकी तुलना में 375 अधिक लगाता है, यानी इतना लगाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है और ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है। बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए करता है, ये अपनी पूंजी 8 महीने के लिए करता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। यदि 125 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है, ठीक है, यहाँ पर ए का हिस्सा इससे कितना अधिक है? तो यहाँ पर 125 में ए का हिस्सा देखो, जैसे मानो अगर इसका हिस्सा y है तो इसका हिस्सा जो है यहाँ पर साफ तौर पर पढ़िए, 125 के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 अधिक है। बी का हिस्सा अगर इतना है तो यहाँ पर इसका हिस्सा इससे 75 रुपये अधिक है। ये हमारा ए का हिस्सा है। अब सबसे मज़े की बात यहाँ पर समझो, सबसे मज़े की बात यहाँ पर क्या है? इसका प्रॉफिट जितना भी होगा उससे ये 75 रुपये ज़्यादा होगा, एकदम y और y+75 मैंने लिख दिया है। अब टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है? अगर मैं यहाँ पर ए का प्रॉफिट और अगर मैं यहाँ पर बी का प्रॉफिट, मैं अगर दोनों के प्रॉफिट को जोड़ दूँ तो दोनों के प्रॉफिट को जोड़ने पे मेरे भाई कितना आएगा? तो 125 आएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की लाइन दी गई है। पहला लाइन यहाँ पर ये कहा गया इसका निवेश इससे मेरे भाई 375 ज़्यादा है। दूसरा कहा गया ये 4 महीने के लिए करता है तो ये 8 महीने के लिए करता है। और तीसरा कहा गया इसका जो लाभ है इससे 75 रुपये ज़्यादा है, इसके लाभ को y माना है तो ये y+75। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है? तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि मेरे भाई अगर हम इन दोनों के प्रॉफिट को जोड़ते हैं, इन दोनों के प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तो इन दोनों के प्रॉफिट को जोड़ने पे यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा टोटल प्रॉफिट यानी 125 के बराबर होगा। और अगर 125 के बराबर होगा तो y+75 प्लस मेरे भाई y, यहाँ पर मैं यहाँ साइड में लिख कर बता देता हूँ, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इन दोनों के प्रॉफिट का सम, तो यहाँ पर y+y कितना हो जाएगा? 2y, और 2y+75 हमारा किसके बराबर होगा? तो 125 के बराबर होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो 2y की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो 2y की वैल्यू हमारी 50 होगी। 2y की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो यहाँ पर 50 होगी। तो y की वैल्यू उसमें कितनी हो जाएगी? तो y की वैल्यू 25 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू 25 होगी तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना होगा? 100 और 25 का होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो अनुपात कितना होगा? तो 4:1 होगा यहाँ पे। और यहाँ पर ये कितना होगा मेरे भाई? तो 1:2 होगा। अब गांव गांव में बच्चा बच्चा भी मेरे भाई यहाँ पर है ना, वो भी बता देगा कि सर अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? उसको भी मेरे भाई यहाँ पर पता है कि हम कैसे बना सकते हैं और कैसे नहीं बना सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो है आप इसे टैकल कर पाएंगे। बोलेंगे सर कैसे? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद करो यहाँ पे, जैसे 4 को क्रॉस से 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 4 इंटू 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? वैसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो कि सर 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, और 1 को 1 से डिवाइड किया तो इतना आ जाएगा। यानी ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए ने 375 रुपये ज़्यादा लगाए हैं इस बिजनेस में। ये भाई 1 रुपया लगाता है, और ये 1 यूनिट लगाता है, और ये 2 यूनिट लगाता है, तो इससे कितना ज़्यादा लगाता है? कितना ज़्यादा लगाता है? तो 1 यूनिट। यानी ये 375 है, ये कितने की वैल्यू है? तो 1 का मान है। और हमें पता कितने का करना है? तो फाइंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई बी, तो हमें बी का मान पता करना है। यानी यहाँ पर बी का मान यानी 1 का मान पता करना है। तो आंसर कितना होगा? 375। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर समय का अनुपात 1:2 है, और लाभ का अनुपात हमारा इतना है। इन दोनों के अनुपात के आधार पर हमने इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी का अनुपात निकाल दिया। और अगर हमने यहाँ पर इनका अनुपात निकाल दिया तो बोला ए ने इतना ज़्यादा लगाया है, यानी ये जो वैल्यू है ये उसका मान है, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो कितना ज़्यादा है? तो ये 1 का मान है। और मुझे पता कितने का करना है? तो यहाँ पर 1 का मान पता करना है। एक यहाँ पर लड़का पूछ रहा है सर ये x प्लस 8000 कैसे आया है? देखो दोस्त यहाँ पर ठीक है, बहुत ही सिंपल राहुल भाई मैंने यहाँ कह रखा है। राहुल भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने जो निवेश किया है वो इससे 3500 रुपये ज़्यादा किए हैं, और जो बी ने निवेश किया है वो इससे 4500 रुपये ज़्यादा किए हैं। तो राहुल भाई इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इसको x माना था, और इससे 4500 रुपये ज़्यादा, तो यहाँ पर x प्लस 4500, और फिर मेरे भाई यहाँ पर इस वैल्यू से इस वैल्यू में 3500 रुपये जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर x का आपका x रहेगा 3500 रुपये, इसमें जोड़ो 4500 में 3500 जोड़ोगे तो राहुल भाई 8000 आएगा। तो ये क्वेश्चन में राहुल कुमार यादव पूछा गया था बच्चे कि इसमें 4500 जोड़ो तो ये आएगा, और इस संख्या में 3500 जोड़ो तो ये आएगा, तो जाकर आपका x प्लस 8000 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट था, टाइम था, प्रॉफिट था, तो यहाँ प्रॉफिट के रेशियो से और टाइम के रेशियो से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दिया। जो दिया गया था मेरे भाई 1 का मान था, और पता भी हमें 1 करना था। और एक ने कहा सर x और x प्लस 75 कहाँ गया? तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, उसको हमने उड़ा के फेंक दिया, उसको हमने लिखा ही नहीं। मैंने कहा कि जब मेरे पास यहाँ 2 अलग अलग रेशियो दिए गए हैं तो वो x और x प्लस 75 लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो फर्जी का था, फालतू का था, उसको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने का। ठीक है, जब हमें 2 रेशियो मिल गए तो हम तीसरा निकाल लेंगे, और तीसरा निकाल लेंगे तो फिर वो x को और x प्लस 75 को मिटा देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ पे? अरे यार इतना आसान सा क्वेश्चन है भाई, तब भी तुम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ो, दोबारा से पढ़ लो सवाल को, क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गया है ए ने 375 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है इसने पैसा ज़्यादा निवेश किया है, मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, गोली मारो उसको कि ए की तुलना में बी ने जो है, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में इतना अधिक लगाता है, नहीं लिखूंगा मैं वहाँ पे, उसको हटा दो। x प्लस 375 नहीं लिखना मुझे, गोली मारो। बी ने अपने पूंजी 4 महीने के लिए निवेश किया है, बी ने अपने पूंजी को 4 महीने के लिए निवेश किया है, और ए ने अपने पूंजी को 8 महीने के लिए किया है, और ए ने अपनी पूंजी को 8 महीने के लिए किया है। तो अगर हम यहाँ पर इनके पूंजी का निवेश देखते हैं तो 4 से हम 1 बार में काटेंगे और 4 से हम 2 बार में काटेंगे। ये इनका समय का अनुपात हो गया। किसका हो गया? समय का अनुपात, टाइम का। यदि 125 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से इतने रुपये अधिक है, यहाँ पर मैंने कहा कि अगर बी को इतने रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो ए को इससे कितना ज़्यादा मिलेगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर ए को जो है y प्लस 75 मिलेगा, इसके प्रॉफिट से इतना ज़्यादा मिलेगा। अब टोटल लाभ कितने का है? तो 125 का कुल लाभ है, 125 का कुल लाभ है, तो 125 का कुल लाभ है तो दोनों को जोड़ने पे 125 आएगा, तो हम बोलेंगे 2y प्लस 75 जो होगा वो बराबर होगा
125 के। अब यहाँ पर 2i का जो मान होगा 125 में से इससे घटा दो 50 आएगा, y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 25। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब आज मेरे पास y का मान आ चुका है तो मैं इसका भी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ और मैं इसका भी प्रॉफिट मेरे भाई निकाल सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करें तो y की वैल्यू 25 है तो यहाँ पर हम लोग 25 लिख देंगे और 25 प्लस 75 हम लोग यहाँ पर 100 लिख देंगे। रेशियो हमारा कितने का आएगा तो 1 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यार बच्चे बच्चे को एक बात पता है, देखो इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम भी है, प्रॉफिट भी है। टाइम का रेशियो 2:1 है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:1 है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट है, सॉरी, टाइम 2:1, इन्वेस्टमेंट हमारा इतना। प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखते थे बताओ? 4 और 1 है तो यहाँ 4 और 1 लिख दिया, 4 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वही बात है, 4 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो वही बात, तो भाई 1 इंटू 4 और 1 इंटू 2 अगर हम काटेंगे तो 2:1 आएगा। तो वही मैंने लिख दिया। या फिर आप ऐसे कह सकते हो 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसे भी देख लो, 2 इंटू 2 4 और मेरे भाई यहाँ पर 1 इंटू 1 हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है बी की तुलना में इतना अधिक लगाता है। यार आप ये 1 यूनिट लगाते हो, मैं 2 यूनिट लगाता हूँ, मैं आपसे कितना ज़्यादा लगाता हूँ? 1 यूनिट तो ज़्यादा लगाता हूँ ना, ठीक है। अगर आप 1 लगाते मैं 3 लगाता तो मैं आपसे 2 यूनिट ज़्यादा लगाता। आप 1 लगाते हम 4 लगाते हैं, हम आपसे 3 यूनिट ज़्यादा लगाते। बोला गया इसने 1 लगाया, इसने 2 लगाया, कितना यूनिट ज़्यादा लगाया? 1 यूनिट ज़्यादा लगाया और उससे 1 यूनिट का मान सवाल में दिया गया है। यानी ये जो 375 रुपये है वो कितने का मान है? तो वो हमारा 1 यूनिट का मान है। अगर ए की वैल्यू पूछता है तो मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे? 2, और अगर बी की वैल्यू पूछता है तो मल्टीप्लाइड बाई 1। तो बी का मान पूछा था इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 1। 375 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 375 ही आएगा यहाँ पे। सर आज हमें दिखा कि लाइब्रेरी में आपके स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अच्छा चलो बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल देखें यहाँ पे। प्रकाश प्रधान, मैंने कहा है टीम को इस बात पे ध्यान देने को, एज वाले टॉपिक पे। आप निश्चिंत रहें, इस पॉइंट पे पूरा मेरे भाई ध्यान दिया जाएगा इस पे, ठीक है। प्रकाश प्रधान जी निश्चिंत रहे मेरे भाई यहाँ, ठीक। आगे बढ़े। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अब थोड़ा बढ़िया बढ़िया टाइप शुरू हो जाता है। इसमें क्या बोला गया? व्हेन समवन जॉइंड और लेफ्ट। यानी क्या होता है कि जैसे मानो कोई बिजनेस है और किसी बिजनेस में शुरू में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस थोड़ा अच्छा जाने लगा तो कुछ लोगों की और इच्छा हुई। जैसे आईपीएल के बारे में बात करो तो जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो कुल मिलाकर कितने टीमें थी? 8 टीमें थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो लोगों ने खरीद लिया, लेकिन उसके बाद दिखा अभी कि यार आईपीएल एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, 2 टीमें और ऐड कर दी गई। तो क्या होता है कि जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस ठप होता है तो लोग मेरे भाई वहां से कट आउट होते चले जाते हैं, हट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो उसी तरीके के सवाल हमें पढ़ने हैं और उसी तरीके के सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देना है, ठीक है। आइए चलिए। तो यहाँ पर बोला गया कपिल स्टार्ट सम बिजनेस विथ 50,000 आफ्टर 3 मंथ मोनू ज्वाइन हिम विथ 70,000 एट द एंड ऑफ ईयर इन व्हाट रेशियो विल दे शेयर द प्रॉफिट। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि कपिल ने 50,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ जुड़ जाता है, साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए। अब देखो, अभी तक हमने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए वहां पर मैंने क्या करवाया? इन्वेस्टमेंट अलग लिखवाया था, टाइम अलग लिखवाया था और हम टोटल क्या करते थे? प्रॉफिट निकालते थे। अब मेरे भाई आज के बाद आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपको ये बात अच्छे से पता है कि सर हमें है ना अब डायरेक्ट प्रॉफिट पे जंप करना है। अब हम बच्चों वाला काम नहीं करेंगे सर, हम ABCD ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा प्रॉफिट लिखेंगे। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। कैसे लिखेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक कपिल है और एक मोनू है। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया कपिल और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया मोनू। एक हो गया कपिल और दूसरा हो गया मोनू। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कपिल ने कितने के साथ व्यवसाय शुरू किया है? तो 50,000 के साथ। और मोनू ने कितने के साथ शुरू किया है? तो 70,000 के साथ। ये दोनों का इन्वेस्टमेंट आ गया।
आ गया मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ जुड़ता है और साल के अंत में किस अनुपात में लाभ शेयर करना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी का सीन लेते हैं। यार मैं कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे इसको प्रॉफिट 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। तो मेरा पैसा कितने समय तक निवेश हुआ, तो मेरा पैसा पूरा 12 महीने तक हुआ। यानी कहने का मतलब कपिल का पैसा कितने महीने निवेश हुआ, तो पूरा का पूरा 12 महीने, ठीक है। मेरे 3 महीने के बाद आप आते हो तो आपका पैसा कितने महीने के लिए निवेश होगा, मात्र 9 महीने। यानी मेरे से 3 महीने कम, यानी कितना महीना, तो 9 महीना। तो जो व्यक्ति जितने महीने के बाद आता है उसका उसमें से कम कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट 1 साल की है, इसीलिए मैंने 12 महीना लिखा है। इन्वेस्टमेंट 2 साल की होती, मैं यहाँ 24 महीना लिखता। ये इससे 3 महीने के बाद आया है तो इसमें 3 महीने कम। 4 महीने के बाद आता 4 महीने कम। 5 महीने के बाद आता 5 महीने कम। 6 महीने के बाद आता 6 महीने के कम। जो जितने महीने कम आता है वो उतना महीना मेरे भाई हम कम करते हैं। अब बोलोगे सर ये होगा तो होगा क्या। भाई ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, और इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पर क्या आता है, सीधा सीधा प्रॉफिट यहाँ पे। उसी तरीके से तो इसका प्रॉफिट इतना बनेगा, इसका प्रॉफिट इतना बनेगा। मतलब हम यहाँ पर जो है वो अब अलग अलग नहीं लिखेंगे। हम इन्वेस्टमेंट अलग लिखें, टाइम अलग लिखे, पक गए हम उन चीज़ों से भाई। हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर एक ही रेशियो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सॉल्व करिए ज़रा। तो बोलेंगे गुरुदेव देखिए 4 0 से 4 0 खत्म। उसके बाद यहाँ पर 3 से 3 बार में, और 3 से कितनी बार में, 4 बार में। 5 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 7 × 3 हमारा 21 हो जाएगा। 20:21, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बट सर यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट का और प्रॉफिट का रेशियो समान नहीं है, ऐसा क्यों हुआ। हमने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को समान लिख दिया, बताना। हमने यहाँ पर, अरे यार वही बात होता ना, देखो समझते नहीं हो छोटी छोटी बातों को। अब मैं ऐसे लिखूँ, देखो यार इन्वेस्टमेंट 50,000 और यहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट 70,000 है। फिर मैं यहाँ पर टाइम लिखूँ, इसका टाइम 9 महीना, इसका टाइम यहाँ पर इतना। और तब मैं प्रॉफिट निकालने के लिए गुना करूँ, और फिर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ ×12, और रेशो यहाँ पर ×9। तो भाई मेरे तब ज़्यादा अच्छा लगता तुम्हें, मैं इतना टाइम तुम्हारा वेस्ट करवा देता। तो बताओ यहाँ पर कि इसका अलग लिखूँ, इसका अलग लिखूँ, फिर ये अलग लिखो, और फिर जा लास्ट में। उससे बढ़िया मैंने सीधा कहा भाई जब प्रॉफिट ही निकालना है तो ये अलग अलग क्यों लिखना, एक ही लाइन में लिख देते हैं ना यार, बताओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अंजलि जी अब आपका लाइन क्लियर हो गया कि 50,000 × 12 प्रॉफिट कैसे लिख सकते हैं। अरे मैडम ऐसे लिख सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, और इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पे प्रॉफिट आता है। ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पे प्रॉफिट आता है। सिंपल सी बात है यार, जो पीछे करते थे वही किया है, बस 2 लाइनों को अलग अलग ना लिख के उनको मैंने मर्ज कर दिया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल आपका मेंस का है, जो कि 2023 में पूछा गया है, और इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे जरा वो भी देखिए। तो क्वेश्चन में बोला गया, ए स्टार्टअप बिजनेस विद 75,000, बी ज्वाइन द बिजनेस 5 months लेटर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000, आफ्टर 1 year दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4,08,800, फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर कि ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ बी ने भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 रुपये का प्राप्त होता है लाभ। तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिर सेम काम, वही घटिया काम नहीं करेंगे कि हम ए को अलग लिखेंगे, हम बी को अलग लिखेंगे। हम लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम सीधा सीधा एक ही साथ लिख देंगे ना यार, कंबाइंड वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, क्या परेशानी है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ से हमने अपना रास्ता मोड़ लिया। ए क्या यहाँ पर पूंजी कितना है, तो बोलेंगे सर ए का पूंजी यहाँ पर 75,000 है, और बी की पूंजी कितनी हज़ार है, तो बी की पूंजी 80,000 है, ठीक है। ए ने इस पूंजी को कितना महीना निवेश किया है, तो ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ इतना, और बी 5 महीने के बाद ज्वाइन करता है, और 1 साल के बाद ये लोग प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। तो साल भर में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो यहाँ पर इसका पैसा जो लगेगा वो कितना महीना, तो 12 महीना, ठीक है। और इससे कितना महीना बाद ये आता है, 5 महीना बाद। तो इसमें 5 महीना का कमी, तो 12 में 5 का कमी, तो कितना हो जाएगा, 7 महीना। ये दोस्तों हमारा हो जाता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं 3 0 से 3 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 15 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 16 बार में। 15 12 कितना हो जाएगा, तो 180 होगा,
और 16 का मेरे भाई 7 गुना कितना होगा, तो 112। क्या और हम काट सकते हैं? हाँ जी भाई, अभी और काट सकते थे यहाँ पे। जैसे 4 से काटते तो 3 बार में, और 4 से काटते तो 4 बार में। तो ज़रा प्रॉफिट का रेशियो देखो तो बोलोगे सर 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, और 4 इंटू सर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उनके लाभ का जो अनुपात है वो हमारा 45 और 28 का अनुपात है। इनको यहाँ पर इस अनुपात में जो है वो लाभ मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो अगर इतने का मिलता है तो उसमें ए और बी का जो शेयर है वो हमारा कितना होगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 408, ठीक है, और यहाँ पर 800, ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू होगी, तो ये इन दोनों की वैल्यू होगी, ये इन दोनों की वैल्यू होगी। यानी कितने की वैल्यू होगी, 73 की। उसमें हमसे यहाँ पर ए और बी का शेयर बोला है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये 45 प्लस 28 यानी कितने यूनिट होते हैं, 73 यूनिट्स होते हैं। और 73 यूनिट्स की जो वैल्यू आती है हमारी, वो कितना होता है, तो 408 800, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इतने का सर ये मान है। अगर हम देखते हैं तो काटेंगे तो बोलेंगे सर 73 से हम कितनी बार में काटेंगे, 7 छक 42, ठीक है, 5 बार में कटेगा सर। ठीक है, 7 बचे 35, 350, 5 6 365, 365 35 और 8 मेरे भाई 438, फिर से हमारा हो जाएगा। अगर 438 होगा तो ये हमारा 6 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान, अगर हम देखते हैं तो 1 यूनिट का मान हमारा 5600, और अगर 1 यूनिट का मान यहाँ पर 5600 है, अगर 1 यूनिट का मान हमारा 5600 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे 1 का मान 5600, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 45 इंटू 5600 यहाँ पे। और उसी तरीके से यहाँ पर जो बी का मान होगा वो कितना होगा, तो 28 इंटू 5600 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर 45 का 6 गुना कितना होगा, तो 270 यहाँ पे। तो बोलेंगे 270 का, देखो पहले तो 2 जीरो था तो 2 जीरो लगा दो, 270 का जीरो 7 हमारा पास में। 45 का 5 गुना 225, और 225 में 27 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डबल ज़ीरो का डबल ज़ीरो हमने लिख दिया। 28 का 6 गुना हमारा कितना हो जाएगा बताओ, तो 28 का 6 गुना मेरे भाई 8 छः 48, 6 दूनी 12, 168। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 168 का 8 हमारा 16 पास में, और 28 का 5 गुना मेरे भाई कितना, 140, और 140 और मेरे भाई 156 हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो 252 000 और 156 800 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी देखो और कई सारे ऑप्शन हैं हमारे, मतलब तरीके भी हैं करने के, बट मैंने अभी बेसिक पॉइंट में समझा दिया। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया, जिसकी वैल्यू इतनी दी गई और हमने वैल्यू निकाला। अगर हम बीच में कहीं पर एक आधा स्टेप स्किप करके सीधा मीन्स का इसका आंसर देना चाहते थे, मानो हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, और जब हमें पूरा कैलकुलेशन मेरे भाई यहाँ पर नहीं करना है, तो हम यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दोस्त, देखना जरा कि सर यहाँ पर है ना, आप इस पॉइंट को समझिए सर, यहाँ पर जो है ना, इसका देखो सर प्रॉफिट हमारा 45 है, 45 का मतलब ये 9 का मल्टीपल है, और अगर 9 का मल्टीपल है तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है सर, यहाँ पर सिर्फ यही 9 का मल्टीपल है, बाकी और कोई 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 7 नहीं होता है, 8 4 12 2 16 मेरे भाई, 8 4 12 और 2 14 नहीं होता है। ठीक है, 5 4 9 और 9 मेरे भाई 2 नहीं होता है। तो सिर्फ उस आधार पर हम ऑप्शन नंबर ए को भी टिक कर सकते थे कि सर हमें तो यहाँ पर जो है वो 9 का मल्टीपल चाहिए, और 9 का मल्टीपल मात्र ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा सर करेक्ट आंसर है। इस आधार पर हम आंसर टिक कर देंगे। तो कभी भी किसी भी सवाल को हल करने के लिए पहले हम आपको बेसिक मेथड बताते हैं, जब आप उससे कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपको उसका स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। हनुमान भाई कहते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, बट सर यहाँ पर तो इन्वेस्ट का और प्रॉफिट का रेशियो समान नहीं है, ऐसा क्यों? अब भाई तुम्हें वही बात तो तब से समझा रहा हूँ यार, तुम उस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो। अब मैं और कैसे क्या समझाऊं यार तुम्हें? तुम्हें ये लग रहा है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट हमारा टाइम कैसे बन गया, इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट कैसे बन गया। भाई इन्वेस्टमेंट ना टाइम बना है, ना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बना है।
इन्वेस्टमेंट अपनी वजह से आया है। एक बात बताओ ना यार, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलोगे हाँ सर। कि अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ 2 1 लिखा हुआ था तो सर ने उठा के यहाँ चेप दिया? ऐसे नहीं लिखा यार मैंने। 3 बार ये बात बता चुका, 2 बार ये क्वेश्चन समझा चुका। कहाँ पर ध्यान है भाई तुम्हारा? बताओ। दोबारा से वीडियो देख लेना एक बार, आ जाइए। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया है मेरे भाई। आ जाओ, चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा सवाल है, समझिएगा। रमेश ने 40,000 की राशि के साथ व्यवसाय को शुरू किया। 6 महीने के बाद केविन 20,000 के साथ निवेश करके शामिल हो जाता है। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ कमाते हैं तो केविन का जो हिस्सा है हमारा, वो हमारा कितना है? वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कि रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 40,000। 6 months later Kevin joined by investing 20,000. If they make a profit of 10,000 at the end of year, how much is the share of Kevin? ठीक है, यहाँ पर किसकी किसकी बात कही गई है? तो रमेश का कहा गया और केविन का कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा रमेश है और दूसरा हमारा कौन है मेरे भाई यहाँ पर? तो रमेश के बाद यहाँ पर केविन है। सिंपल सी बात है सर यहाँ पे कि रमेश है और हमारा कौन है? केविन है। रमेश ने 40,000 के इस राशि के साथ व्यवसाय को शुरू किया है। तो रमेश ने कितने के साथ शुरू किया? तो 40,000 के साथ शुरू किया। उसके बाद केविन ने 20,000 के निवेश के साथ शामिल हो गया। तो केविन ने कितने के साथ शुरू किया? तो 20,000 के साथ शुरू किया। ठीक है, यदि वे वर्ष के अंत में, जब भी यहाँ पर शब्द दोस्तों मिले वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब यहाँ पर समझ जाना कि 1 साल ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है। कितना हुआ है भाई? 1 साल ही हुआ है, 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति व्यवसाय को शुरू करेगा उसका पैसा पूरा का पूरा 12 महीना लगेगा। तो इसका पैसा पूरा का पूरा 12 महीना लगा है। अब 6 महीने के बाद केविन इतने रुपए निवेश करता है, तो इसमें यहाँ पर 6 महीने कम कर दो तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो 20,000 से ये हमारा कितनी बार में? 2 बार में। और 6 से कितनी बार में? 2 बार में। तो कुल मिलाकर रेशियो कितना होगा? तो 4:1 होगा। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है। कि हमारा किसका रेशियो है? तो प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो बोला गया इफ़ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ ईयर, यानी ये 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। ये 10,000 रुपये हमारा कितने का मान है? तो 5 का मान है। और हमें यहाँ पर किसका शेयर पता करना है? तो केविन का, यानी 1 का मान हमें पता करना है। किसका मान पता करना है? तो केविन का। 5 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 2,000 हो जाएगा, और 2,000 इंटू 1 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। क्लियर है? बोल दीजिए सर, बताइए। चलो भाई, बहुत शानदार। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है? राहुल और रमन ने 16,000 और 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। 4 महीने के बाद राहुल ने व्यवसाय को छोड़ दिया और मोहन 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 46,000 रुपये का लाभ कमाने में मोहन का हिस्सा कितना है? और ये 2023 के एमटीएस में पूछा गया आपका सवाल है। और मुझे लगता है मुझे बताने के पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर पहले दे पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, सिंपल है। राहुल है और रमन है। कितने लोग हैं दोस्त यहाँ पर? तो बोलोगे सर एक राहुल है और दूसरा कौन सा है सर? तो दूसरा हमारा रमन है सर। इतने आसान आसान सवाल तो हमने धरती पे नहीं देखे होंगे। तो राहुल है और रमन है, दोनों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट कितने कितने की है? तो राहुल की इन्वेस्टमेंट 16,000 की है और रमन की इन्वेस्टमेंट हमारी 12,000 की है। ये दोनों की इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर 4 मंथ राहुल लेफ्ट द बिजनेस एंड मोहन ज्वाइन। राहुल ने मेरे भाई 4 महीने के बाद छोड़ दिया। तो यानी राहुल का पैसा कितना महीना लगा? तो 4 महीने। पढ़ सकते हैं, राहुल और रमन ने इतने इतने के साथ शुरू किया, 4 महीने के बाद राहुल ने छोड़ दिया और मोहन, एक नया बंदा खड़ा हो जाता है। नया बंदा कौन? तो मोहन नाम का। तो राहुल है, रमन है, मोहन है, कुल मिलाकर 3 लोग हैं। तो यहाँ राहुल को अलग लिखो, रमन को अलग लिखो
और बाद में जो मोहन नाम का आएगा मेरे भाई तो उसको यहाँ पर अलग लिखना। ठीक है, पहला लाइन कि राहुल और रमन 16 और 12 के साथ, तो राहुल हमारा 16,000 के साथ और रमन हमारा 12,000 के साथ। ठीक है, फिर बोला गया यहाँ पर कि 4 महीने के बाद राहुल छोड़ देता है, तो राहुल का पैसा कितना लगेगा, तो 4 महीना, और उसके बाद वो मार्केट से गायब हो जाएगा, लापता हो जाएगा। ठीक है, तो 4 महीने के बाद राहुल छोड़ देता है और मोहन 20,000 का रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। मोहन कितने का निवेश करता है, तो 20,000 का निवेश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है निवेश करके वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ में मोहन का हिस्सा कितना होगा। ये थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है, और ट्रिकी कैसे है थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोगों को निवेश लिखने में कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरे भाई टाइम लिखने में कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है। तो आप ऐसे समझो, जैसे मानो आज मैं हूँ और मेरा एक पार्टनर है, हम दोनों लोगों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया है। मैं 4 महीने के बाद बाहर हो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा पार्टनर बाहर नहीं होता है और वो शुरू से लेकर अंत तक रहता है। यानी मेरे पार्टनर का मेरे भाई पैसा कितना महीना लगा होगा, तो पूरा का पूरा 12 महीना लगा होगा। मेरे पार्टनर ने तो छोड़ा नहीं ना यार, वो तो मेरे साथ जब मैं आया था कंपनी में तब वो आया और वो कंपनी में लास्ट तक बना रहा। यानी अगले बंदे का पैसा पूरा का पूरा 12 महीना। अब बात करते हैं यहाँ पर मोहन के पैसे के बारे में। मोहन इस कंपनी में 4 महीने के बाद आया है। जिस दिन मैंने छोड़ा था कंपनी उस दिन मोहन ने ज्वाइन किया था, तो यानी मोहन का पैसा 4 महीना कम लगा होगा। 4 महीना कम लगे होने का मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लो कि मोहन का पैसा मात्र 8 महीना लगा होगा। कितना लगा होगा, तो मात्र 8 महीना लगा होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, समझना। ये मेरे भाई राहुल भाई हैं, ठीक है, यहाँ पर ये राहुल है और ये हमारा रमन है। तो ऐसे समझ लो 4 महीना इसने पैसा लगाया, फिर उसके बाद 4 महीना इसने पैसा लगाया, अब ये छोड़कर चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद मोहन आता है कंपनी में, और बाकी के मेरे भाई जो 8 महीने बचे थे, बाकी के 8 महीने इसने पैसे लगाए और बाकी के 8 महीने पैसे इसने लगाए, और साल के अंत में इन लोगों ने मिलकर प्रॉफिट डिवाइड कर लिया। तो इसका पैसा कितना लगा, 4 महीने। राम का पैसा पूरा, रमन का पैसा पूरा का पूरा 12 महीने, और मोहन का पैसा मेरे भाई कितना, तो 8 महीना। तो इस समय में मेरे भाई कहीं पर कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रेशियो निकाल लो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, किसका रेशियो देगा, प्रॉफिट का रेशियो देगा। तो ज़रा कैलकुलेट करना भाई। तो बोलोगे सर देखिए 3 0 3 0 और यहाँ पर 3 0, और कहीं कट्टम कुटाई कर ले सर, तो 4 से काट सकते हैं, कितनी बार में, 3 बार में, और कितनी बार में, तो 2 बार में यहाँ पे। और कहीं किसी से काट सकते हैं 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में। तो रेशियो हमारा 4, ये हमारा 9 और ये हमारा 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट द एंड ऑफ ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ इतना, साल के अंत में हमें इतने का लाभ है। तो हम बोलेंगे ये जो 46,000 है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो तीनों का जोड़ है। 9 4 13 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 23 का मान है। और हमसे किसका बोला गया है, तो मोहन का बोला गया है। तो मोहन की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 10 है, तो हम 10 का मान निकालेंगे। 23 से काटो 2 बार में, तो यहाँ पर 2 के पीछे 4 0 लगा मिलेगा। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है, भाभी जी घर पर हैं, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मजा आ रहा है, बताओ। बहुत शानदार। चलो, मज़ा आते रहना चाहिए भाई, समझ में भी आना चाहिए और मज़ा भी आते रहना चाहिए। नहीं समझ में आएगा कैसे काम चलेगा, और अगर सवाल बनाने मज़ा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नवनीत कुमार भाई ले लिया आपका नाम, और बोलिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। CHSL का 14 मार्च 2023 को पूछा गया सवाल, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा। क्या बोला गया, पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपये का निवेश किया है और कुछ महीने के बाद क्यू 6,000 के साथ निवेश करके शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात हमारा इतना है, तो क्यू ने कितने महीने के बाद शामिल हुआ। अक्सर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया है और हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने पहले भी ऐसे सवाल किए थे और हम यहाँ भी ऐसे सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग लिखेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को अलग लिखेंगे, टाइम को अलग लिखेंगे और प्रॉफिट को अलग लिखेंगे। रेशियो क्योंकि रीज़न यहाँ पर क्योंकि एक डेटा मिसिंग है। डेटा अगर हमारा कंप्लीट होता है तो हम इकट्ठा एक ही साथ लिख देते हैं, लेकिन अगर हमारा डेटा जो होता है अगर वो मिसिंग होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो यहाँ पर परेशानी क्रिएट करता है। एक वो अंजलि के बारे में क्या कमेंट है, दिखाना।
तब से लड़का लिख रहा है। मोहित कहता है सर वो अंजलि जी नहीं है, वो वही लड़का है जो नाम बदल बदल के आपके क्लास में आता है। कोई बात नहीं, जाने दो यार, अब नाम बदल बदल के आता है या किसी नाम से आता है, अब जाने दो। उसको उसमें खुशी मिलती है बेचारे को, उसको जीवन का आनंद मिलता है, ठीक है, तो उसको उसी में खुश रहे, वो मस्त रहे वो मेरे भाई, ठीक है, जाने दो उसको, खुश रहने दो, ठीक है। हमें उसकी खुशी छीनने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, तो बोला गया देखो दो लोग हैं, एक हमारा पी है और एक हमारा कौन है, क्यू है। पी ने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, तो ये हमारा पी जो है ये पूरा का पूरा 4,000, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है और ये उसका टाइम है, ठीक है। और क्यू ने जो है वहाँ पर बिजनेस को ज्वाइन किया है 6,000 के साथ, क्यू ने यहाँ पर 6,000 के साथ किया है। अभी मैं टाइम किसी का नहीं लिखूंगा, ना पी का लिखूंगा ना क्यू का लिखूंगा। बोला एट द एंड ऑफ ईयर पी और क्यू का मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 4:3 है। तो भाई मौज हो गई अपनी, तो यहाँ पर देखो कैसे मौज हो गई। यहाँ पर अगर काटोगे तो 2,000 का 2 गुना, 2,000 का 3 गुना। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है, तो जहाँ इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो पता है और प्रॉफिट का भी रेशियो पता है, तो क्या हम समय का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर, कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखोगे तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, देखो 4 × 3, तो यहाँ लिखो 4 × 3। और यहाँ देखोगे तो 2 × 3, तो यहाँ लिखोगे मेरे भाई 2 × 3। 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यानी टाइम का रेशियो कितना होगा, तो 1 2:1 होगा। 2:1 होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखो ज़रा किसका टाइम दिया है, तो बोला गया यहाँ पर, ठीक है, कि पी ने 1 वर्ष के लिए पैसा को निवेश किया है, यानी पी का टाइम दिया है। तो पी का टाइम दिया, इसका मतलब यहाँ पर 2 का मेरे भाई कितना मान है, तो 2 का मान 1 वर्ष है, 1 वर्ष का मतलब कितना, 12 महीना। तो अगर मेरे भाई 2 यूनिट का मान 12 महीना, अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई 12 महीना, तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा, बोलो। देखो यूनिट में यहाँ पर पी का समय 2 है और महीने में यहाँ पर इसका समय 12 महीना, तो 2 का मान 12 महीना, 1 का मान 6 महीना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारी 6 मंथ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब सही महीने में देखेंगे तो इससे ये कितना कम है, यही बोला गया ना, इसके कितने महीने के बाद ये आया है, तो इससे कितना कम है। अगर 2 कम होता 2 महीने के बाद आता, 3 कम होता 3 महीने के बाद आता, कितना कम है, 6 महीना। तो कितने महीने के बाद आया है, तो 6 महीने के बाद आया है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। सर मैंने कोई नाम नहीं बदला है और बार बार अंजलि है मेरे नेम, वो लड़का ज़्यादा बोल रहा है। कोई बात नहीं, तो उस लड़के को उड़ा दिया जाना चाहिए, ठीक है अंजलि जी, बताइए, उड़ा दिया जाए? बोलिए क्या करें, उठा के पटक दें? गजब भाई साहब हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम लोग इतना ईगो पे ले लेते हो, बताओ। हम लेने पे आ गए तो क्या होगा फिर सबका? कल से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन बंद, सारे बैठो घर पे, हम भी बैठेंगे घर पे, बात खत्म है। वो लड़का कुछ ज्यादा बोल रहा है, ब्लॉक कर दिया जाए, उठा के पटक दिया जाए। सर काहे मार रहे हैं गर्मी में, तुम चला दीजिए ना ऐसे सर, ऐसे माहौल यहाँ गर्मा गर्मी हो गया, देख रहे हैं लोग ज्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है, हैं? सर आ रहे हैं कट्टा लेके, नहीं नहीं भाई जरूरत नहीं है अभी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। हो गया। और वो लड़का तुम ज्यादा मत बोलो भाई, ठीक है, तुम पढ़ाई करो, तुम कम बोलो। आरिफ कहते हैं कि सर सिलेबस एंड हो गया तो रिवीजन कैसे करें? एक तो देखो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है। जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए होते हैं आप उनके सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया करो। जैसे टेक्स्ट बुक है वहाँ पर अच्छे तरीके से मेरे भाई जो है टेस्ट प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो टेस्ट दे सकते हो और बढ़िया तरीके से मेरे भाई वहाँ पर अपना फ़ायदा उठा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर ये होता है प्रीवियस ईयर की बुक, जैसे मैंने सीजल वैरियर निकाली है, या आपके पास अपना अपना भी कोई सोर्स क्यों ना हो, कोई अपनी भी प्रीवियस ईयर की किताब क्यों ना हो, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने तरीके से एक तरीके से जो है सो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब क्वेश्चंस को आप लगाते हो तो आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज होते हैं, जो आपने क्लास में पढ़ा है, जो सीखा आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हो, इसलिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
चलो, अमित कहते हैं सर सबकी तरफ से सॉरी सर जी, कोई बात नहीं, मेरी भी तरफ से सबकी तरफ से सॉरी। ठीक है, आ जाओ, चलो पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई। यहाँ पर ये तुम्हारा टीयर 2 में क्या लिखा हुआ है, सीजल टीयर, ये कैसा टैग है भाई, सर चेक करवाया जाए, ये क्या मजाक है। ठीक है, बोलिए सर जी को हमारे चेक करें। क्वेश्चन में कहा गया ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively. At the end of year, the profit was divided in the ratio 1:4:5. What is the difference between capital invested by B and C? A ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का वितरण इतना 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 था। तो बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अंतर क्या है? अब ज़रा गौर से देखो तो पूंजी है, समय है, लाभ है। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ए का पूंजी दिया गया है, तो जो डेटा इनकम्प्लीट होता है हम उसे लिखते ही नहीं है। अगर हम देखें तो ए, बी और सी है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम है और एक प्रॉफिट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में मेरे भाई सिर्फ एक ही व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मतलब वो इनकम्प्लीट डेटा है, मत लिखो। तो ए ने इतने पूंजी के साथ शुरुआत की, मत लिखिए। ठीक है, बोला गया यहाँ पर ए ने शुरुआत की और उसके 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है लाभ का अनुपात 1:4:5 है। ये लाभ का अनुपात है मेरे भाई। और लाभ वो लोग कब डिसाइड करते हैं? तो साल के अंत में, एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति शुरुआत करेगा उसका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा साल होगा, यानी 12 महीना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, देखो इससे कितना, एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट वाज डिवाइडेड हो गया। और इसने जब एडमिट किया है बी और सी को, तो कितने और कितने महीने के बाद? 4 और 6 महीने के बाद। इसमें 4 कम कर दो तो तुम्हारा 8 आ जाएगा, और इसमें 6 कम कर दो तो 6 आ जाएगा। समझना, आराम से समझाएंगे, तसल्ली से समझाएंगे। मैंने अभी किसी का निवेश नहीं लिखा है, ना मुझे किसी का निवेश लिखने में कोई इंटरेस्ट है, मैंने कुछ नहीं लिखा। प्रॉफिट जैसा दिया गया था मैंने वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत करता है और साल के अंत में वो सभी लोगों को उनके हिस्से का प्रॉफिट देता है। तो ए तो बेचारा शुरू से मालिक है, बिजनेस उसी ने स्टार्ट किया, तो उसी का पूरा समय, यानी पूरा समय जो है ए पूरा का पूरा साल यानी 12 महीना काम करने आएगा। मेरे 4 महीना के बाद ये भाई आता है और मेरे 6 महीना के बाद ये भाई आता है। तो मेरे से 4 महीना कम ये होगा, तो मेरे से 4 महीना कम ये हुआ, और मेरे से 6 महीना के बाद ये आता है, तो मेरे से 6 महीना कम, यानी 12 से 6 महीना कम ये होगा। लोगों को क्या लगता है, इसमें 4 कम करो 8 आएगा, इसमें 6 कम करो 2 आएगा। भाई तुम बी से क्यों कम करोगे 6 महीना यार? जो बोला गया है वो ए की तुलना में बोला गया है, बी की तुलना में थोड़ी बोला गया है। पढ़ लो दोबारा सही से यहाँ पे। ठीक है, कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस एंड एडमिटेड, ए ने एडमिट किया, कंपनी में बुलाया है, किसको? बी को और सी को, और 4 महीने और 6 महीने के बाद। जैसे मैं 4 महीने के बाद एक एम्प्लॉय को बुलाता हूँ और शुरू से 6 महीने के बाद एक और एम्प्लॉय को बुलाता हूँ, शुरू से मतलब स्टार्टिंग से। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 महीने के बाद बुलाया और फिर इसके 6 महीने के बाद बुलाया, ऐसा नहीं है। जैसे मैं 2 महीने के बाद एक एम्प्लॉय बुलाता हूँ, 3 महीने के बाद एक बुलाता हूँ, 4 महीने के बाद एक बुलाता हूँ। तो शुरू से 2 महीने के बाद एक आएगा, शुरू से 3 महीने के बाद एक आएगा, शुरू से 4 महीने के बाद अगला आएगा। इस तरीके से होता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारा लाभ था और ये हमारा समय है। अगर हम काटेंगे दोस्तों तो ये हमारा 6, ये हमारा 4 और ये हमारा 3। अब ज़रा बताओ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखना सिखाया है कि नहीं? तो बोलोगे 1 4 5 है गुरुदेव, तो यहाँ पर 1 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। और इसका क्रॉस करेंगे गुरुदेव, किसके साथ क्रॉस करेंगे? तो जैसे यहाँ पर 1 है तो ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के बाकी दोनों को लिखेगा, यानी 4 × 3 मेरे भाई कितना आएगा? तो 12 आएगा। ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के बाकी 6 × 3 कितना लिखेगा? 18 लिखेगा। ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के बाकी 6 × 4 यहाँ पर कितना लिखेगा? तो 24 लिखेगा। इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे चीज़ों को। ठीक है, आप यहाँ पर काटिए। 12 कैसे काटेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ देखो, यहाँ पर 12 से हमारा एक बार में, 12 से सर यहाँ पर 2 बार में हमारा कट जाएगा, और 12 के अंदर 4 भी आता है और 12 के अंदर 3 भी आता है। तो 4 हम यहाँ से ले लेंगे और 3 हम यहाँ से लेंगे, तो आ जाएगा 6। यानी यही इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे 1 × 1 1 हो जाएगा, उसके बाद सर ये हमारा 6 हो जाएगा, और उसके बाद 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा। सर ये हमारा इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा सर। बहुत ही सिंपल है।
अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ए ने मेरे भाई कैपिटल कितने के साथ शुरू किया, 54,000 के साथ। तो अगर हम बात करेंगे तो ये 54,000 जो है यहाँ पर, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू है यानी 1 का। और हमसे बोला गया डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टेड बाई बी एंड सी। अगर हम बात करते हैं तो बी और सी का डिफरेंस, तो 10 में से 6 गया यानी कितने का मान, 4 का मान। 54,000 का 4 गुना कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ 2,16,216,000 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बुझे कि नहीं बुझे बताइए। सर आग लगा दो, बोलो बोलो बोलो, बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, बोलिए। तो टाइम क्लियर है, 12, 8 और 6, कहीं पर कोई डाउट हो तो बता दो। चलिए अभिषेक पाल, कुछ देर में आ जाएगी रिकॉर्डिंग, टेंशन मत लीजिए। क्या कह रहे हैं अभिषेक पाल, आप अपना बैच नंबर बैच नेम बताइए, तो किस बैच में हैं आप, बता दीजिए एक बार जल्दी से। मजा आता है आप लोग को पढ़ने में, ये बताओ, पूरा संपूर्ण समझ में आता है, बोलो। बूझ गए सर, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, बताओ। बूझ गए, चलिए, आग लग गई आग। एक बच्चा कहता है मेरा नाम लीजिए, तुम्हारा नाम लिया ना, सोच लो क्या होगा फिर, सोच लो। बुझ गई नहीं, क्लियर बा, ठीक बा, तो आगे बढ़ल जाओ। चलो आगे बढ़ा जाए। तो 28 तक क्लियर हो गया, अब 29 देते हैं, बना के लाओगे, बोलो। तो चलो एक काम करना, 29 थोड़ा बना के लेके आना, खुद से ट्राई करना बाबू, ठीक है। बनाना है तुम्हें सवाल यहाँ पर, उसकी कसम है तुम्हें ट्राई करके लेके आओगे, और उसकी को उसका कसम है, यहाँ पे सभी को ट्राई करके लेके आना है। और जो नहीं ट्राई करके लेके आया तो फिर जान लेना, 2 दिन में बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाएगा तुम लोगों का। देख लो, कोई ऐसे बनाना भी मत, बाद में बोलना सर हम तो इसे बना रखे थे, कसम तो लगेगा नहीं। सारे टैक्टिक्स तुम लोगों के जानते हैं हम, ठीक है। ट्राई करके लेके आना है, बचेगा कोई नहीं। अब मज़ा आएगा हमको, ट्राई करेंगे सारे, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया है, और ट्राई करने को दे दिया है ना। वीडियो कोई छोड़ के भाग सकता है ना, कोई ऐसे बना सकता है, ठीक है। समझ लो, सवाल तो अब सबको बना के लेके आना है, ठीक। चलिए भैया, तो मिलते हैं यहाँ पे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।